इधर ध्यान दीजिए। लास्ट क्लास में 13.32 का लगभग सब हो गया था। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बच गया था, वो हाँ वो बता दे रहे थे। सुन लीजिए पहले। कितना लोग डेली मैसेज कर रहा है सर रिवीजन हम कैसे करें। रात ही में जो कि 2-3 वो क्या कर रहा है कि सर वो टीचर है जो कि हमको ये गेस कर दिया, सुनोगे, वो टीचर ये गेस कर दिया, उसका वो टीचर है जो कि ऐसे गेस कर दिया है सर, वही हमको दोस्त दे दिया है, उसी को हम रिवीजन कर रहे हैं। तो हम सिंपल उसको बोल रहे हैं पहले एनसीईआरटी पहले कंप्लीट करो, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज पूरा। रिवीजन कैसे करो, कंसंट्रेट करो। एनसीईआरटी का रिवीजन कैसे कीजिए वो ध्यान दीजिए, बार बार बोल रहे हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, सब आपके पास आ चुका है, फॉर्मूला वाला कॉपी रखिए, किताब खोल दीजिए, फॉर्मूला रखिए, बुक खोलिए, ठीक है, और कॉपी रखिए। तीनों एक साथ खोल दीजिए जो टॉपिक पढ़ना है। अगर सपोज कीजिए कि हम मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स का पहले पूरा एक्सरसाइज का जितना मैट्रिक्स है पूरा का फॉर्मूला पढ़ लेंगे। फिर ये बुक में जाएंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। बनाने का कोशिश नहीं कीजिए, मैथ में अब बनाने का टाइम नहीं है। एक एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो आपसे नहीं हो पाएगा, फिर से आपको 6 महीना का रिवीजन करना पड़ेगा। आपकी क्या कीजिए, कॉपी खोलिए, बुक खोलिए, बुक खोल कर है ना देखो कैसे बनता है, सब पढ़ा हुआ है, देखो समझो। अगर इजी है तो उस पर टिक मार दो कि ये हम नहीं देखेंगे, जब दोबारा रिवीजन करेंगे तो उस पर मेरा नज़र नहीं जाएगा। अब फिर है जो कि अपना कॉपी से उसी तरह से रिवीजन करिए। ऐसे कीजिएगा ना तो पूरा बुक का बुक, दोनों बुक है ना, 6-7 दिन में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। अगर 2-2, 3-3 घंटा इस पर देते हैं मैथ के लिए, उसी तरह से आपका सब सब्जेक्ट लगभग ख़त्म ही है। फिजिक्स का भी वैसे ही कीजिएगा। लेकिन हाँ, कितना लोग सोचता है कि घर पर बैठ के, घर पर रिवीजन ना के बराबर होता है जब तक आपको क्या ना मिलेगा, टेंशन। तो इसीलिए हम लोग अभी है जो कि टेस्ट चालू करेंगे। तो टेस्ट में यहाँ आप क्या कीजिएगा, बोलेंगे वैसे तो रिवीजन करके आइएगा ईमानदारी से, तो यहाँ आपका टेस्ट भी क्या हो जाएगा, अच्छा से दे सकते। और नहीं तो सोच रहे हैं कि घर पर आराम से बैठेंगे और पढ़ेंगे, आज तक रिवीजन नहीं होता। कभी ये काम आ जाएगा, कभी वो काम आ जाएगा, कोई ना कोई काम आ जाएगा, और लेकिन टेंशन रहेगा कि न रे वहाँ जाके हमको क्या करना है, टेस्ट देना है। तो उसके वजह से आपको है जो कि आप ज़रूर न ज़रूर थोड़ा बहुत पढ़िएगा, पढ़ के आने लगिएगा। और जब दूसरा कोई बनाते रहेगा अच्छा से तो आपको लगेगा कि ना हम क्यों नहीं बना रहे, हम मेरा भी तो 15 दिन के बाद एग्ज़ाम है। तो आप भी देखा देखिए जो कि आपका रिवीजन हो जाए। तो रिवीजन कीजिए। अब आपके पास टाइम नहीं है, सिलेबस बहुत ज़्यादा भी नहीं है आपका। अब कोई भी टॉपिक देखिएगा ना, 1-2 बार कोई पढ़ लिया है तो कहता है मैं अलजबरा सर, अलजबरा में कुछ नहीं है सर, अलजबरा में सिर्फ है ना एक एक्सरसाइज हमको टफ लगा है, 2 एक्सरसाइज, एगो सर 3.4 लगता है और एगो 4.2, और बाकी तो हम 10 मिनट 15 मिनट में कॉपी पलट के रिवीजन कर लिए, ऐसे बोलता है सर। अरे ये इन्वर्स ट्रिगो में तो कहता है कि कुछ नहीं, खाली फार्मूला 2 को हमको याद है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला, उस पर अधिकतर मेरा बन गया है सर। ऐसे बोल रहा है स्टूडेंट लोग कि ईजी हो गया। आप सर जब पढ़ लिए हैं ना एक बार आप जो रिवीजन करवा दिए, जिसके वजह से अब लग रहा है डिफ्रेंसिएशन में तो अब कुछ समझ ही नहीं रहे, कैसा भी रह रहा है बन जा रहा है। इंटीग्रेशन उनके लिए ईजी है जिसको फार्मूला याद है डिफ्रेंसिएशन का और इंटीग्रेशन का, घुमाने वाला थोड़ा सा रहेगा इंटीग्रेशन में, लेकिन भारी नहीं है, बेस्ड ऑन फार्मूला है। और 3 ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर डिग्री तो देख के बता रहा है, देखा आंसर कि हाँ सर इतना होगा। उसमें खाली 2 गो है, एक सेपरेशन मेथड देख लीजिएगा और एक होमोजीनियस, लीनियर वाला में तो कुछ है ही नहीं। फार्मूला याद है, पी और क्यू, पी और क्यू, IF निकाले, इंटीग्रेटिंग फैक्टर रख दिए, आंसर आ जा रहा था। अब क्या है वेक्टर में क्या 2 गो तो खाली फार्मूला रट्टा मारना है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का, खत्म। अब प्रोबेबिलिटी में बेस ऑन देख ही रहे आपका फार्मूला पर चल रहा है। ग्राफ तो बहुत ईजी है, 11th क्लास से ही ग्राफ चलते आ रहा है।
हाथ पर रिवीजन हो जाएगा। अगर माइंड मेकअप कर लेना तो देखिएगा एक क्लास हाथ पर रिवीजन हम करवा दें। यहाँ ये टॉपिक, ये चैप्टर में ये पढ़ना था जी, हाँ बोलो कौन टॉपिक हार्ड था, ऐसे रिवीजन होता है। अब सोचिएगा कि ना हम एक एक क्वेश्चन है ना कॉपी में बना ही के करेंगे रिवीजन, तो एक साल फिर से रखिए अपना तैयारी करिए। रिवीजन उंगली पर कर लो कि हाँ ये टॉपिक में था क्या, अपने से बोलो ये टॉपिक में ये सब पढ़ना था। अब क्वेश्चन कैसे बनता है उसके लिए तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए। माइंड मेकअप कीजिए कि फार्मूला आपके सब दिमाग में, फिर चैप्टर घूमने लगेगा आपको कहाँ उसमें क्या आ सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूला पर रखेंगे, फार्मूला याद है उस पर रख के बना देना। प्लस माइनस मैथ में क्या है, जोड़ी घटाओ ना, कोशिश कीजिए। चलिए लास्ट क्लास में कहाँ तक किए थे, 5 तक ना, 4 देख लीजिए, उल्टा चल रहा है इसमें। 4 देखिए 4 क्या कह रहा है, लाइव तुम उसमें से सुनिए, इधर ध्यान से देखिएगा, चेक करना है कि तुम इंडिपेंडेंट हो या नहीं हो। क्वेश्चन सुनोगे, ए फेयर कॉइन एंड ए अनबायस्ड डाइस आर टॉस। दूगो जी, एक सिक्का और एक पासा दोनों को मिला के थ्रो किया गया। क्या किया गया, थ्रो किया गया। लेट दिया हुआ, ए बी द इवेंट हेड अपीयर ऑन ए क्वाइन। ए का मतलब बोल रहा है कि सिक्का पर क्या आया है, हेड। अब बी का मतलब बोल रहा है कि डाई पर कितना आया, 3 आया। तो चेक करना है कि ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो चलिए देखिएगा सॉल्यूशन। लेट ए क्या कह रहा है, ए बी द, दिया हुआ है, ए बी द इवेंट दैट हेड। देखो लैंग्वेज से बचना, जो दिया रहता है ना बुक में वही लैंग्वेज में दे देते। लेट ए बी द इवेंट दैट हेड appears on the coin। चलिए बोलो जी, इस तरह से क्या होगा प्रोबेबिलिटी, हेड अपीयर ऑन ए क्वाइन, एक सिक्का पर, एक सिक्का पर हेड आने का चांस 1/2। तो डायरेक्ट इसका प्रोबेबिलिटी ए का कितना, 1/2। क्लियर, एक सिक्का का। अब बी क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, हम नहीं कह रहे। बी विद द इवेंट दैट 3 on the die, 3 appears on the die। डाई माने एक पासा, डाई से नहीं लिखा हुआ है। तो बोलिए एक पासा पर 3 आने का, बस। तब बी उसको बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बी। तो 3 आने का कितना जी, 1/6, 3 हो गया। सिंपल स्पेस तो एक पासा, तो 6 ना। अब क्या कह रहा है कि दोनों को मिला, इंडिपेंडेंट है तो अलग अलग करके निकाल दिए, सिक्का वाला अलग, पासा वाला अलग। इंडिपेंडेंट का फॉर्मूला याद है ना, इंटरसेक्शन वाला। तब दोनों को उछला के बात कर दो, सिक्का और पासा को दोनों को एक साथ उछलाए होंगे, ठीक है। तो क्या लिखिएगा, लेट एस बी द सैंपल स्पेस ऑफ टॉसिंग coin and die, and tossing a coin and die। अनबायस्ड डाई मतलब है जो कि जो नॉर्मल डाई होता है ना वो डाइस है, नहीं तो डाइस भी 2-3 तरह का होता है, पढ़ेंगे अगला एक्सरसाइज में। बनावटी पासा 2-3 गो पर देखोगे ना, क्या करता है, ले लेता है पासा, उसको है जो कि वाइट हटा देता है, हटा के है जो कि 2 गो पर दू दिखा देता है, बिंदु बिंदु कर देता है कि खेलाए को गेम उम का खेला है
तो है जो कि वो थोड़ी है बार बार हमको पासा चेक करेगा, वही मेरा आते रहे। वो गेमिंग होता है इस तरह से, जैसे सिक्का होता है ना, 2 गो सिक्का को चिपका के हेड हेड कर देता है, चाहे सिक्का ऐसा बनवाता है नकली सिक्का जो कि दोनों तरफ क्या हेड हेड या दोनों तरफ टेल टेल, या 2 सिक्का को जोड़कर पहले क्या करता था, कुछ दिन पहले का बात कर रहे हैं, 5 का सिक्का बनाना रहता था ना, तो 50 पैसा वाला आता था थोड़ा सा बड़ा, उन दोनों को जोड़कर समझे उसको 5 रुपया बनाता था। हम मार्केट में बहुत सा चला दिया था। तो ऐसे ही था, और कोई एगो फिल्म में भी देखे थे, दोनों तरफ एक के रहता था। हाँ चलिए देखिए, बोलिए देन। हाँ सर, दोनों को एक साथ उछलाइएगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, सब बोलिए। रे सिक्का पासा एक साथ उछल रहा है तो हेड रहेगा, तो पासा पर 1 रहेगा, हेड रहेगा 2, हेड 3, हेड तो 4, हेड तो 5, हेड तो 6। अब क्या पासा सिक्का पर टेल, टेल रहेगा तो इस पर। अब पहले कौन सी रहेगा सिक्का, अब बाद में पास, तो आगे पीछे। अब क्या टेल तो 1, टेल तो 2, टेल तो 3, टेल तो 4, टेल 5, टेल तो 6। ठीक है, तो इसका सैंपल स्पेस 12। क्या सर 12 मिला जुला सरकार। रे ध्यान देगा, हेड भी आए, हेड भी आए और क्या भी आए 3 भी आए, हेड भी आए और 3 भी आए, है ना। तो मिला जुला सरकार, ये मतलब हेड भी आए और बी का मतलब क्या टेल भी आए, नहीं 3 भी आए, यही ना। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये समझा। ए का मतलब हेड, अभी का मतलब 3 भी आए, तो दोनों एक ही को ना, ये हेड सिक्का उछलाए, हेड दोनों को उछला रहे हैं। होता है ना गेमिंग में कि अरे मेरा हेड और 3 आएगा तो मेरा होगा, तो खुदा न खास्ता आ गया, नहीं तो नहीं भी आता है। तो क्या क्या एक ही ना। तो इसका कितना 1, तो इसका प्रोबेबिलिटी बोलिएगा कितना सर, ए और 1/12, 1 है ना। अब ना चेक करना है कि तू इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो इंडिपेंडेंट का फॉर्मूला याद है, ए इंटू बी वाला। तो ए वाला कितना 1/2 और बी वाला तो कितना 1/12। ये देखेगा ए वाला बी वाला, तो ए वाला कितना 1/2, बी वाला कितना 1/6, तो ये कितना 1/12, 1/12 भी आया हुआ है। तो इक्वल टू लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी, तो लेके चले डॉट इंटरसेक्शन ला दिए, तो यही ना इंडिपेंडेंट का फॉर्मूला था। तो हेंस ए एंड बी आर क्या, ए एंड बी आर A and B are independent. चलिए जल्दी कीजिए। जी क्वेश्चन नंबर 2 कॉपी पेस्ट है। हम एग्जाम्पल का ना एक्सरसाइज का बताएंगे, लेकिन एकदम कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 8 का कॉपी पेस्ट, और क्वेश्चन नंबर 3 है ना एग्जाम्पल नंबर 9 का कॉपी पेस्ट, दम उसी तरह से उतारना है। ठीक है, समझिएगा। क्वेश्चन 2 बता रहे हैं, फिर आपको हम
क्वेश्चन 2 और एग्जाम्पल 8 सेम है, समझिए। पढ़ रहे हैं। 2 कार्ड्स, सुनना इजली सुनो, समझ में आएगा तो बोलो, नहीं तो फिर से। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट ए रेंडम, 2 कार्ड निकाला गया रेंडमली माने बारी बारी से। एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन बताए थे, एक रिप्लेसमेंट था, देखे कलर देखे फिर उसी बॉक्स में डाल दिए। अब विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब देख निकाले, कुछ आ जाए देख के या तो उसमें डालेंगे नहीं, फाड़ के फेंक देंगे या अलग रख देंगे, लेकिन उस बॉक्स में नहीं डालना, वही होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर ब्लैक, दोनों का दोनों क्या आया होगा, ब्लैक आया होगा। तो बोलिएगा सर, सुनिए, ब्लैक वाला कितना होता है, इधर ध्यान देगा, के बार निकाला है, 2 बार। तो ई और एफ करके बनता है कि ए और बी करके बताइए, ये आप पर डिपेंड करता है। ई एफ को क्योंकि लेट कर सकते तो ई एफ भी बताए हैं और ए बी भी कर सकते। तो सुनिए, 52 कार्ड है तो ब्लैक का संख्या 26, तो पहला बार निकाले होंगे सर, तो कोई भी ब्लैक एगो आया होगा, तो कितना आने का चांस है, 26/52, कोई भी तो आ गया होगा ना। तो ब्लैक वाला 26 है तो 26/52। जब दूसरा बार निकालने गए होंगे तो दूसरो बार क्या निकालना है, ब्लैक। तो दूसरो बार ब्लैक निकालना है तो पहला बार तो एगो ब्लैक निकाल लिया है, और निकाला है, निकाल के देख के फेंक दिया है, क्योंकि रिप्लेसमेंट नहीं ना करना है। तब ब्लैक का संख्या कितना, 25, तो 25/52 कैसे रे, हाँ 51, 25/51। अब पहले दूसरा काम हुआ था तो किसके अंडर में हुआ था, पहला वाला के अंडर में हुआ था ना। पहला तो अपना वर्किंग करके चल गया, वो ब्लैक निकाल के चला गया ना, 2 बार ना निकालना है ब्लैक, तो पहला तो ब्लैक निकाल के चला गया और दूसरा निकाल रहा है। और तुमको क्या चाहिए, वो जो बोले थे वो क्वेश्चन टोटल मल्टीप्लिकेशन वाला, कि कोई भी तुम निकालो या हम, ब्लैक कार्ड दोनों बार निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए, ब्लैक कार्ड। तो लिखिए, एस नहीं, आपको दोनों बार ब्लैक ही कार्ड चाहिए, ये बोल रहा है, बोथ कार्ड्स आर ब्लैक। चलिए लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2, लेट ई एन, जल्दी, ई एन एफ denote respectively the event that first and second card drawn are black। मतलब समझो, E1 एंड E2 डिनोट रेस्पेक्टिवली द इवेंट है दोनों, वो क्या है, द फर्स्ट एंड सेकेंड ड्रॉन कार्ड आर ब्लैक। पहला बार में भी ब्लैक और दूसरा बार में भी क्या, ब्लैक। क्लियर। तो चलिए, देन हो गया। लिखोगे, इन फर्स्ट ड्रॉन comma there are 26 black card out of 52 in first drawn there are कितना
26 ब्लैक कार्ड आउट ऑफ 52। तो बोलिए पहला वाला ड्रॉन को किस नाम से जानते हैं आप? ई। पहला वाला को ई। तो ई अपना आया, ब्लैक कार्ड निकाल के चला गया। तो ब्लैक कार्ड कितना था? 26। तो 26 बटा तो 1/। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? लिखोगे। अब बताओ, पहले लैंग्वेज बताना है। पहला बार हम एक कार्ड निकाल लिए होंगे ब्लैक, तो के गो कार्ड बचा है ब्लैक? 25 आउट ऑफ 51। रिमेनिंग कार्ड इतना बचा है जिसमें, तो लिखोगे आफ्टर फर्स्ट ड्रॉन, आफ्टर लैंग्वेज है थोड़ा सा, आफ्टर फर्स्ट ड्रॉन there are 51 cards remains. There are, after first drawn there are 51 cards remain. समझे क्यों लिखे ये रिमेन? क्योंकि जो निकाले हैं उसको रिप्लेस नहीं ना किए, हटा दिए, तब 51 कार्ड बचा। अब कितना? फिर दूसरा ड्रॉन में जा रहे हैं, तब ब्लैक वाला कार्ड कितना होगा? ये वो तो ब्लैक निकल गया, तब होगा ना। तो लिखिएगा इन सेकेंड ड्रॉन, इन सेकेंड ड्रॉन देयर आर 25 ब्लैक कार्ड्स आउट ऑफ 51। तो यहाँ से थोड़ा सा सुनिएगा, दूसरा ड्रॉन करने जा रहे हैं, तो पहला ड्रॉन हो चुका है ना, तो क्या दूसरा कौन करने आया है? एफ। तो एफ किसके अंडर में? ये तो एक बार एफ, एफ यानी कि दूसरा बार निकालने आया है। कब? जब पहला निकाल चुका था तब। ठीक है ना? तो क्या होगा? तो 25 बट्टा, क्लियर? अब बाय कौन सा फॉर्मूला? तो बाय मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन रूल बोलो क्या कहता है? ये जी समझो थोड़ा सा, क्या कहता था कि ई निकाले या एफ, हमको ब्लैक कार्ड चाहिए। इधर देखेगा, हमको दोनों कार्ड क्या चाहिए? 2 बार ड्रॉन करना है, दोनों कार्ड हमको ब्लैक चाहिए। तो ये आया, ये वाला आया, अपना ब्लैक कार्ड निकाल के चला गया। तो उसी को फॉलो करते हुए दूसरा आया, कौन? एफ। तो किसको फॉलो किया? वो निकालेगा तभी ना, पहला ब्लैक निकलेगा तभी ना तू दूसरा ब्लैक निकालेगा। तो पहला ही अपना ब्लैक कार्ड निकाल लिया, दूसरा भी आया, कहा कि ब्लैक ही निकालने के लिए बोला गया, देख के निकालो या आंख बंद करके निकालो, ब्लैक ही निकालना है। तो क्या किया? तो दूसरा किसके अंडर में काम किया होगा? पहला हो गया होगा तभी ना, तो वो आया एफ, ब्लैक कार्ड निकाला। कब? जब पहला ब्लैक कार्ड निकल गया था तब। और दोनों का दोनों तुमको क्या चाहिए? ब्लैक। दोनों का दोनों ब्लैक। चलिए बोलिए, पहला बार 1/2, दूसरा बार में 25। देखो तो समझे? यही दम कॉपी पेस्ट एग्जाम्पल नंबर 8 है, ध्यान से सुन लीजिए। एक और बता रहे हैं तब जाके क्लियर होगा। एक कोई अर्न है, अर्न का मतलब होता है कलश। एग्जाम्पल नंबर 8 समझा दे रहे हैं, बता नहीं समझा दे। 10 ब्लैक है, 10 ब्लैक, अब 5 वाइट बॉल है, 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम ए अर्न। 2 गो बॉल निकाला गया, 1 आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट, उसमें भी विदाउट रिप्लेसमेंट है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ बॉल आर ब्लैक? दोनों का दोनों ब्लैक ही हो। तो यही लैंग्वेज, वहीं से ही लैंग्वेज को उठाए हैं हम, यही लैंग्वेज को उठाए हैं सर। देख लीजिए कॉपी में, बुक में से ये ऑब्जेक्टिव, ये एग्जाम्पल E1 एंड E2 डिनोट्स रेस्पेक्टिवली द इवेंट फर्स्ट एंड सेकेंड। ई कार्ड के जगह पर क्या लिख देना है? बॉल ड्रॉन आर ब्लैक। तो टोटल कितना बॉल? तो इन फर्स्ट ड्रॉन देयर आर ब्लैक ना चाहिए, तो ब्लैक चाहिए, तो ब्लैक के गो है तुम्हारे पास? 10 आउट ऑफ कितना? 15। तो वही 10/15।
एगो निकल गया तब कितना हो गया 14, तो यहाँ 9/14, ब्लैक 9 एगो ना रहेगा रे, एगो तो ब्लैक निकल ही गया, तो 9/14। और टोटल हमको दोनों हाल में ब्लैक चाहिए, तो पहला 10/15 और दूसरा बार में 14/9/14 इंटू किए आगे। एकदम सेम क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 8 9। देखिए अब पढ़ते हैं, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िएगा। सुनिए क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम्पल नंबर 9 का कॉपी पेस्ट है, सुन लीजिएगा अच्छा से। ए बॉक्स ऑफ ए ऑरेंज इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिन 3 रैंडमली सेलेक्टेड ऑरेंज ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। कह रहा है क्या, एक बॉक्स है, ऑरेंज का बहुत सा स्लॉट लगा हुआ है, उसमें बॉक्स में क्या है, ऑरेंज है। जैसे कि गोडाउन में है ना, डेली चेक इन होता है, कौन करता है, फूड वाला है ना, वो चेक करता है कि आप है जो कि प्रोडक्ट सही बेच रहे हैं या गलत। तब गया गोडाउन रखा हुआ है, उसमें बहुत सा है जो कि गोडाउन में बॉक्स रखा हुआ है, किस चीज़ का, ऑरेंज का। तभी कैसे मान लेंगे कि आप ऑरेंज बेच रहे हैं तो सही क्वालिटी का है कि घटिया क्वालिटी का है जो कि मार्केट में बेच दे रहे हैं। वो ऑरेंज बोलो, ऑरेंज में तो वो फल है तो देख के हम लोग लेते होंगे, तो वो बात करते हैं। तो उसी तरह से अनाज होता है, तो नकली है आप बेच रहे हैं प्रोडक्ट या असली प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो वो हमेशा है जो कि वो लोग क्या करते रहता है, छापेमारी करते रहता है। ठीक है, तो वो क्या किया, तो वो क्या पूरा गोडाउन का एक एक चेक करेगा, एक एक बोरा। अब मान के चलो हमको है जो कि गेहूं का पूरा गोडाउन खरीदना है, तो क्या करेंगे, तो देखेंगे ना कि सड़ा हुआ है कि अच्छा है, तो क्या करेंगे, हर एक बोरा को कहेंगे कि फाड़ दिखाओ। तो वो क्या करता है, ये यहाँ पर प्रोबेबिलिटी यूज होता है, कहता है कि हाँ वो वाला बोरा निकालो, और वो बोरा में से सब नहीं, उनमें एक छेदा करता है, थोड़ा सा निकाल के देख लेता है कि सही है या गलत। अगर सही है, एक वो सही हो गया, फिर एक कोई कोना में से निकलवा देता है, वो निकलवाया, उसको भी मिल गया सही, तो कहता है कि हाँ ये प्रूव हो गया, क्या के लिए, सेल के लिए। तो यही यहाँ सब सेम क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है क्या, A box of orange is inspected by examine the 3 randomly selected orange drawn without replacement। एक बॉक्स में ऑरेंज था बहुत सा, कितना है बाद में देखेंगे, वो रेंडमली 3 ऑरेंज निकाला गया बारी बारी से विदाउट रिप्लेसमेंट। तो ऑरेंज निकला, तो क्या निकला होगा, अच्छा या खराब, तो वही गुड और बैड, गुड और बैड। इफ ऑल द 3 ऑरेंज आर गुड, अगर तीनों ऑरेंज अच्छा निकला, द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल, तो बॉक्स को प्रूफ कर देंगे कि हाँ ये बिकने लायक है, ये बॉक्स है जो कि आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड, तो फिर अगर 3 गो से यानी कि 2 गो खराब निकल गया, एक गो अच्छा निकला, यानी कि तो उसको कहेंगे कि ये बेचने लायक नहीं है, इसको हटाओ यार, दूसरा ला बॉक्स ला, उसमें से चेक करके देखते हैं। ठीक है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉक्स containing 15 orange out of 12 are good and 3 are bad, 1 will be proved for sale। उसको सेल के लिए प्रूफ कर दिया गया है, यानी कि वो निकाला होगा तीनों बार, तो अच्छा निकलेगा तभी ना सेल होगा। तो यानी कि उसको कह रहा है कि आप प्रूफ कर दीजिए, तो यानी कि कुछ निकला होगा तो कह रहा है अच्छे, और उसको बॉक्स को क्या करवा दिया, सेल के लिए भेज दिया गया। तो यानी कि उसको कैसा निकला होगा ऑरेंज, अच्छा वाला कि खराब वाला, अच्छा वाला। तो 2 गो लेट, 3 गो ना है, तो ABC पर बना है कि EFG पर बना है, EFG। तो ध्यान से सुनिएगा, E समझिएगा, अभी लिखिएगा नहीं, EFG denotes respectively the event first, देखना लिखने का तरीका, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑरेंज, इवन इतना respectively event that first, second and third orange
ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स इज गुड। क्या अच्छा ना निकला है? हाँ। और गुड ऑरेंज समझने EFG denotes respectively the event that first, second, third good orange are drawn from the box। अच्छा ऑरेंज निकला है तीनों बार क्या निकला है? तब ना उसको सेल के लिए भेज रहे हैं, यानी कि अच्छा निकला होगा। खराब निकलेगा तो सेल के लिए भेज दोगे नहीं ना? तो बोलो कितना ऑरेंज था इन फर्स्ट ड्रॉन? There are 12 good orange out of 15। 12 गो अच्छा है, कितना में से? 15 गो में से, है ना? तो लिखते जाइए, सोच रहे हैं का इतना इजी बता दिए। इन फर्स्ट ड्रॉन देयर आर 12 गुड ऑरेंज आउट ऑफ 15 15 गो में से के गो अच्छा है जी? 12 गो। तो पहला बार को ई बोले हो ना, तो ई में क्या हो जाएगा सर? बोला जाए 12/15। काट का पट लास्ट में करेंगे कि अभी ये कर दे? तो ये कितना? 4/5 होगा ना? अब बोलिए आफ्टर फर्स्ट ड्रॉन कितना ऑरेंज बचा? 14। इन आफ्टर फर्स्ट ड्रॉन देयर आर 14 ऑरेंज remains in box। आफ्टर फर्स्ट ड्रॉन देयर आर 14 ऑरेंज रिमेन्स इन द बॉक्स। एगो तो अच्छा वाला निकाल के वो में थोड़ी रख देंगे, दोबारा फिर से वही निकल जाएगा तो उसको फिर अलग ना रखे हैं। बोलो इन सेकेंड ड्रॉन देयर आर कितना अच्छा वाला? 11 ना? 11 गुड ऑरेंज आउट ऑफ, हाँ अब समझ रहा। तो ये कितना हो जाएगा? दूसरा बार कौन आया है? F। कब? जब ये वर्किंग कर चुका था तब। तो कितना? 11/14। यहाँ तक क्लियर है सर? अब कौन आया? अभी फिर अभी रुकेगा। आफ्टर सेकेंड ड्रॉन कितना बचा वो बताओगे ना? अब 13 को बचा, लिख लिया है, इधर हटाएं रे ये वाला, लिख जल्दी। चलिए लिखिए। आफ्टर सेकेंड ड्रॉन देयर आर, हाँ जी, सेकेंड ड्रॉन के बाद एगो और खराब हो गया तो के गो बचा? आफ्टर सेकेंड ड्रॉन लिखिए ना सर। आफ्टर सेकेंड ड्रॉन देयर आर 13 oranges remain in the box। in third drawn there are, कितना गुड है जी?
there are 10 good oranges out of 13। 13 ना, तो तीसरा बार कौन निकालने आया? जी। तो कैसे? तो पहला वाला दूसरा वाला अच्छा निकलेगा तब ना तीसरा वाला निकालेंगे। अब पहले दूसरा खराब आ जाएगा तो तीसरा निकाल के तीसरा अरे दो खराब आ गया, प्रूव नहीं करेंगे। अच्छा आएगा फर्स्ट 3 गो ड्रॉन निकाले, अच्छा आएगा तभी हम इसको सेल के लिए भेजेंगे। तो जी किसके अंदर में? ई और एफ दोनों वर्किंग किया था और दोनों से बोथ अच्छा निकाल के गया, तब तीसरा आया और वो भी अच्छा निकाल के गया, तो 10/13। अब आ रहा है समझ में? मोर देन वाला एक फॉर्मूला दिए थे, तो हमको क्या चाहिए जी? हमको चाहिए था अच्छा वाला, उसको बेचने के लिए रख दीजिए उसी में बॉक्स में रख। हमको क्या चाहिए? अच्छा वाला। तो ई एफ और जी कोई भी आया, तीनों का तीनों अच्छा। इसको सेल के लिए रिक्वेस्ट कर दिए, सेल के लिए भेज दीजिए सर, बहुत महंगा। तो क्या पहला वाला आया था ई, अच्छा निकाल के गया, दूसरा वाला आया एफ, वो भी अच्छा निकाल के गया। कब? जब ई अच्छा निकाला था तब। तीसरा वाला आया कौन? जी। कब? जब ई और एफ अच्छा निकाला था तब। क्लियर? बोल ही नहीं रहा रे, तो वैल्यू रखो ना। तो पहला वाला कौन था? 4/f, 11/10/, 11/14 है ना? काट कपट करो, 2 7, तो कितना? 91। देखिए आया है, अब वो बन जाएगा। चलिए अब हेडिंग दे दीजिएगा अगला। चलिए जल्दी कीजिए, अब अगला हेडिंग दीजिए। लिखिए अगला एक्सरसाइज के लिए, पार्टीशन ऑफ ए सैंपल स्पेस। कौन चलेगा जी? 13.3 ये इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के लिए, अब बिहार बोर्ड में भी आते रहता है। इससे देखना सबसे इजी अभी तक का एक्सरसाइज है, तो इसी को बोले हैं। सही कह रहे, देखोगे तब ना तुम। कुछ नहीं, 2-3 गो बॉक्स है, एकदम देखेंगे, रखते जाते हैं, आंसर आते जाते। हेडिंग दे दीजिए। पार्टीशन ऑफ ए लड़का, लिखिए ए सेट ऑफ इवेंट्स E1, E2, E3, En is said to represent a partition of the sample space S if लिखना नहीं लगता।
देखो पार्टीशन किसको कहते हैं समझिए, बंटवारा। एक परिवार है, अब उस बंटवारा तो कंपनी का ही बंटवारा कर लो, तब तो बंटवारा तो यही में ना होता है यार, परिवार ही में ना बंटवारा होता। अब तू पड़ोसी वाला से बंटवारा कर लेगा तो वही ना समझाएंगे यहाँ। हाँ बोलो, अब बंटवारा करेंगे तो अब कहाँ करेंगे, अपने भाई से करेंगे कि अब है जो कि जाके है जो कि दूसरा से कहेगा कि मैं हमें हिस्सेदारी है दो। समझिए, ए समझो ना, मेन थीम समझो क्या है, उसको हटा। क्या कह रहा है, ए सेट ऑफ इवेंट। सपोज करो कि एक परिवार है, उसके 4 बेटे, बेटा बेटी सब मान के चलो, सबको हिस्सा बराबर, ठीक। तो क्या होता होगा, ये बॉक्स कितना 4, तो पहला को जो हिस्सा पहला को देंगे दूसरा को वही दे देंगे तो झगड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए ये वर्ड सुनोगे, कोई का इंटरसेक्शन, सबका इंटरसेक्शन क्या होगा 5। मतलब हम तुमको देंगे तो मेरे में नहीं, वो हिस्सा में नहीं रहेगा, नहीं तो फिर तो लड़ाई रही हो। तो क्या किए, 4 भाग में बांटे। आप पहला ले लो यार, कोई भी तुम लेना चाहते हो ले लो, सब बराबर बराबर है। तो E1 को दिए, E2 को दिए, E3 को, E4 को, सबको बराबर दिए। ये सब किसका पार्ट, पूरा गार्जियन का। गार्जियन कौन है, सैंपल स्पेस। तो ये इंटरसेक्शन हमेशा 5, लेकिन सब का फिर से प्रॉपर्टी जोड़ेंगे तो फिर है जो कि गार्जियन का ना वो होगा। तो सबका यूनियन हमेशा क्या, आप कभी भी इसको कुछ ऐसा तो नहीं ना कि वो भाई को ना देवेंगे, सबको कुछ ना कुछ देना ही है। तो सब कुछ ना कुछ देना है, तो हमेशा 0 से क्या बड़ा, सबको हिस्सा देंगे। इसी में सबको हिस्सा देंगे तो 1/4 1/4, 4 भाई बहन है तो उसमें बटा होगा, तो सबको बराबर बराबर, तो 1/4 1/4, और सबको जोड़ेंगे तो 1/4 + 1/4 + 1/4, सबसे फिर हमको 1 आ जाएगा ना। हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी कितना होता है 1। ऐसा नहीं ना किसी को देवे नहीं करे, नहीं देंगे तो वो जाएगा, मैटर होगा, ठीक है ना। अब समझ में, जो बोलना चाह रहे थे वो समझ में आया। चल लिख, चलो हटाएं। दूसरा लिखिएगा, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। हो गया, इसमें लिखिएगा, लेट E1 E2 En be a partition of sample space S and ये हमेशा क्या रहेगा 0 से बड़ा। तो लेट चाहे पार्शियल, जैसे ही बोले ना, जैसे ही बोले क्या पार्टीशन, तो ये तो सबके दिमाग में चल ही गया, लिखने का जरूरत भी नहीं। हो गया यहाँ तक। लेट ए बी एनी इवेंट associated with S, then
ये डॉट डॉट है। चलिए ये उतारिए, फिर समझाना चाहते हैं। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा n तक जल्दी कीजिए, समझाना चाह रहे हैं, फास्ट। चलो देखो, ये टोटल प्रोबेबिलिटी देखो, ध्यान से समझना, एग्जाम्पल दे के हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, समझा रहे। देखिए सपोज कीजिए ना, हम कोई मार्केट में गए, अब एग्जाम्पल दे रहे हैं जो आम जिंदगी में यूज होता है, हम लोग जो घर के लिए करते हैं काम। सपोज कीजिए कि गार्जियन है ना, हमको दिया 100 रुपया दिया, कहा कि जाओ बाजार से है ना, सपोज करो आलू खरीद के ला, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, आलू खरीद के ला। तो हम लोग क्या किए होंगे, अब वो मम्मी ये भी बोल दी होगी कि हाँ फल्ला के दुकान में से ले लेना, सस्ता देगा या महंगा नहीं, थोड़ा सा ये इधर को पैसा वैसा घटेगा तो वो मैनेज हो जाएगा, सपोज करो। तो क्या, तो हम क्या किए, सोचे कि 2-3 दुकान में पूछ लेते हैं, हो सकता है कि कहीं कम में मिलेगा, मम्मी जहाँ बोली है वो हमसे बढ़ा के लेता होगा। तो 2 गो दुकान 3 गो दुकान में सपोज किए पूछे, समझिएगा। मम्मी का क्या कहना था, आलू, इन्हें ना फलना के दुकान में से लाओ। हम तो क्या किए, हम सब दुकान में देखे, अरे डिफरेंट डिफरेंट है। वहाँ कहीं पर बेच रहा है क्या 50 रुपये, कहीं है जो कि 60 रुपये, और कहीं है जो कि 70 रुपये, सपोज करो, चाहे 70 रुपये। तो मम्मी तो बोली है कि वो दुकान से लेना है। तो हम क्या किए, मम्मी आलू ही ना चाहिए आपको, तो हम क्या किए, गए पहला वाला सस्ता वाला भी से है जो कि क्या खरीद लिए, तीनों को सिलेक्ट किए बराबर बराबर, कि 3 गो दुकान है, तीनों दुकान में से हमको लेना है। तो पहला दुकान में से, इधर पहला दुकान में गए, तीनों को सिलेक्ट किए, 3 गो है, तो तीनों दुकान को सिलेक्ट कर, 4 गो दुकान सपोज करो, 4 दुकान, तो 4 दुकान को सिलेक्ट करने का चांस सबको बराबर बराबर दिए हैं। तो कितना तरह से सिलेक्ट करोगे चारों को, 1/4 1/4 1/4, चारों के पास बराबर बराबर गए हैं। लिए कहाँ से, वो बात की बात है, चारों के पास दुकान में गए, फॉर्मेलिटी के लिए पूछताछ कर लिए। पहला दुकान में गए, ठीक, वहां बहुत सस्ता दे रहा था, आलू खरीद लिए, कौन दुकान से, पहला दुकान से, ठीक। प्लस दूसरा में थोड़ा अच्छा क्वालिटी का था, दूसरा दुकान में भी गए, आलू खरीदे, कौन दुकान, E2। तीसरा दुकान में भी गए, वहां और अच्छा क्वालिटी का था, इसलिए वो महंगा बेच रहा होगा। हम तीनों दुकान को बोल रही, मम्मी बोली थी कि आलू लाना है तुमको, अब है जो कि कैसे करे, तब मिक्स कर देंगे, मिला देंगे, तो अच्छा और पूरा ये रहेगा, तो खराब तो ना कहेगी कि हाँ सब खराबे वाला लाया है, तो पैसा भी बच जाएगा मेरा, और उनको अच्छा क्वालिटी खराब क्वालिटी मिक्स करके दे देंगे, तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि हाँ उनको लगेगा ना कि एक ही दुकान का है। उनको तो मतलब है क्या से, अरे समझाने का तरीका है, उनको लगेगा कि क्या, हाँ मेरा बेटा आलू ला दिया है। तब पहला दुकान को सिलेक्ट किए, आलू खरीदे पहले दुकान से, प्लस दूसरा दुकान के पास गए, आलू खरीदे, दूसरा दुकान, तीसरा दुकान के पास गए, आलू खरीदे, तीसरा, ओवरऑल हमको क्या चाहिए था, आलू। अब सपोज करो इसी तरह से इसमें बुक में क्या किया है, बुक में क्या किया है, सुनिएगा, 3 गो बॉक्स है, चाहे 2 गो बॉक्स, इनमें ब्लैक का संख्या मान के चलो 5 और रेड का संख्या 6, सुनोगे, रेड का संख्या 6 बॉल है, और इसमें है जो कि ब्लैक का संख्या है जो कि 7 और रेड का संख्या है जो कि 4, ठीक है। बोला गया था कि दोनों बॉक्स में से ब्लैक बॉल चाहिए, दोनों बॉक्स में से, तो तुमको तो ब्लैक बॉल चाहिए, तो क्या करोगे, दोनों बॉक्स में से ब्लैक बॉल चाहिए, ये कहना है।
तो गए पहला बॉक्स को पहले तो बैग ना सिलेक्ट करोगे कि डायरेक्ट बॉल, तो कौन बैग में से निकाले हो, तो पहले बैग ना बताओगे। तो इसको बोलेंगे कि तू बैग 1 है और तू बैग 2 है, तो दोनों बैग को सिलेक्ट कर लिए। तो बैग को सिलेक्ट करने का चांस कितना, 2 बैग है तो 2 बैग कितना कितना चांस दोगे, एगो को 70%, 2 है तो बराबर बराबर ना देना, इक्वली। तो 1/2 1/2, तो E1 मिल गया 1/2। ई बैग में से क्या निकालना था, कितना, इसका कितना जी, E1, आइए 1/2, E2 भी कितना 1/2। कौन बॉल निकालना है, ब्लैक, इधर ध्यान दीजिए, ब्लैक निकालना है तो बी फॉर ब्लैक ही कर देते हैं। ए देख, ब्लैक बॉल निकालना है कौन बॉक्स से, E1 बॉक्स से, तो ब्लैक वाला 5/11। ब्लैक बॉल निकालना है कौन बॉक्स से, E2 बॉक्स, तो ब्लैक वाला 7, तो 7/11। हमको क्या चाहिए था, ब्लैक बॉल, क्या चाहिए था, बी मतलब ब्लैक, तो पहला वाला बॉक्स ब्लैक, दूसरा वाला बॉक्स ब्लैक, 3 गो रहता तो तीनों वाला। समझ में आया। ओवरऑल क्वेश्चन बोलेगा कि हमको जो चाहिए, इसी को किससे बनाइएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी से। अगला हेडिंग दीजिए बेस थ्योरम, आएगा क्वेश्चन आएगा, टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चन इतना है कि आपको लगेगा कि सर कितना इजी तरीका से आप समझा दिए, सब बन जा रहा है। माइंड मेकअप कर लो, इतना अच्छा एग्जाम्पल दिए है ना कि बोला नहीं जा सकता है। जो हम लोग डेली काम करते हैं वही एग्जाम्पल दिए हैं। बेस थ्योरम, अरे कोई भी करता है, कह दे सत्यवादी हरिश्चंद्र ना बन। चलिए लिखिएगा, चलिए बेस थ्योरम, इफ E1 E2 En are in non-empty sets, non-empty events which constitute a partition of sample space S, sample space S, and A is any event of non-zero probability, then
देखिए बेस थ्योरम क्या कहता है, समझिए, जल्दी लिखिए, समझाना चाहते हैं। बोले जल्दी, ये समझ में और इजीली आ जाएगा। कोशिश कीजिए बेस थ्योरम समझने का। क्या कह रहा है, वही क्या पर बात हो रहा था, आलू पर। देखिए क्या बोला था कि केगो बॉक्स है, सपोज कीजिए 3 की 4 लेके चले थे, 4, तो चारों बॉक्स के पास गए थे, चारों को इक्वली सिलेक्ट किए, सब जगह से आलू कुछ ना कुछ खरीदे थे। पहला आलू खरीदे, पहला बॉक्स से आलू खरीदे, दूसरा दुकान से आलू खरीदे, तीसरा दुकान से आलू खरीदे, चौथा दुकान। लेकिन मम्मी का कहना क्या था, आलू चाहिए, तो नाम भी बोली थी कि फलना दुकान से, तो ही हो गया, फलना दुकान से ही आलू चाहिए। तो सबके पास गया, हम नहीं जानते हैं, हम जाकर पूछेंगे तो वहाँ से लिया है कि नहीं। तो फलना दुकान, शॉप नंबर 2 सपोज करो, तो 2 क्या निकाले, आलू। हम प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नीचे में क्या होता है, सिंपल स्पेस, ये तो सब दुकान का है ना, तो सब दुकान का है, लेकिन उनको चाहिए था वही दुकान का चाहिए था, तो सब दुकान का, उसको मिलाए नहीं। आपको कौन दो, आप बोले थे शॉप नंबर 2, तो लीजिए शॉप नंबर 2, और नीचे में सब दुकान का जो मिक्सचर कर सकते थे ना, मिला सकते थे। तो ये हो गया क्या, पहला बॉक्स, यानी कि दुकान नंबर दूसरा से आलू उनको चाहिए था, तो दुकान नंबर दूसरा वाला, और नीचे में सब, नीचे में सब, तो उसी को बोलते हैं क्या हम लोग, बेस थ्योरम। और नहीं समझ में आया तो और दूसरा ये कैसे अभी बात हो रहा था, ये 2 गो, तो इसमें कितना था सर, 6 ब्लैक लिए थे और 5 रेड लिए थे। इसमें क्या 7 ब्लैक लिए थे, 4 रेड लिए थे, यही ना था सर। इसको बॉक्स का नाम E1 और इसका E2। बॉक्स को सिलेक्ट करने का चांस कितना कितना, 50-50, तो कितना, इसका प्रोबेबिलिटी क्या, 1/2, 1/2। आपको क्या चाहिए था, बॉक्स सब हो गया, आलू चाहिए, तो पहला बॉक्स से आलू चाहिए, पहला बॉक्स से, चाहे ब्लैक चाहिए था, तो ब्लैक पहला बॉल्स बैग से, तो कितना, 6/11। ब्लैक चाहिए कौन बॉक्स से, दूसरा बॉक्स, तो ब्लैक का 7/11 हो गया। अब कहिएगा ना कि हमको पहले बैग से चाहिए, तो ये सिलेक्ट करने का हो गया पूरा तरीका, पूरा तरीका। ब्लैक बॉल निकालने का हो गया, पहला बैग को सिलेक्ट किए, पहला बैग से ब्लैक निकालिए, दूसरा बैग को सिलेक्ट किए, दूसरा से ब्लैक चाहिए। अब कहना है कि नहीं हमको पहले बैग वाला ही ब्लैक दो, तो कहेंगे ठीक है पहला बैग, तो यहाँ क्या आई के जगह पर 1, आई मतलब 1, तो ये पहला बैग से क्या ब्लैक, तो पहला बैग वाला ऊपर और नीचे में सब बैग का क्या जोड़, इवेंट बाय में सिंपलेस्ट, इवेंट बाय में सिंपलेस्ट। ज़्यादा समझने के लिए क्वेश्चन, ज़्यादा क्लियर करना है तो कहाँ चलेंगे, क्वेश्चन पर चला जाए। टेंशन, अभी हम आपको बेस थ्योरम पर बात करते हैं। बेस थ्योरम जब समझ में आ जाएगा तो टोटल बन जाएगा। टोटल से ज़्यादा नहीं दिया, 1 या 2 क्वेश्चन दिया, सबसे ज़्यादा दिया है किससे, बेस थ्योरम। हाँ जी, देख के कैसे पता चलेगा कि बेस का है कि टोटल का है, पहले पढ़। होमवर्क क्या है आपका, कहाँ से कहाँ, 15 से लेकर 21 तक बन जाएगा, गारंटी है। पहला नहीं, पहला अभी फंस जाओगे तुम। हाँ क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो,
पहला बाद में, पहले क्वेश्चन 2 बेस थ्योरम पर सुनोगे इधर बेस थ्योरम पर 90% 99% क्वेश्चन दिया है, टोटल पर सिर्फ एगो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल भी एक ही है। तो पहले बेस थ्योरम पर तरीका सीख जाओ कि बनाने लगो और फिर टोटल वाला समझा देंगे, ठीक है। पढ़ा जाए। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, कंसंट्रेट कीजिएगा। जो अभी समझाए थे एग्जाम्पल देके वही क्वेश्चन सेम है। ए बैग कंटेन फोर रेड बॉल और 4 ब्लैक बॉल। तो 2 बैग है, एगो बैग में है ना 4 रेड और 4 ब्लैक, ठीक है। अनदर बैग, एगो और बैग दे दिया जी, 2 बैग, चलो अच्छा बात है। इसमें 2 रेड है और 6 ब्लैक है। यहां तक क्लियर। तो कह रहा है क्या, 2 बैग है, दोनों बैग में क्या क्या दिया हुआ बात हो गया। वन ऑफ द 2 बैग इज सिलेक्टेड एट ए रेंडम। कह रहा है कि पहले तू बैग सेलेक्ट कर, तो कौन बैग से लेना है, तो बैग 1 E1 और बैग 2 E2। तो बैग सेलेक्ट हो गया 50-50 1/2 1/2, बोल ही नहीं रहा है। चलो यहां तक हो गया बैग सेलेक्ट। अब क्या कह रहा है, बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज रेड। कौन सा बॉल चाहिए, रेड। तो रेड, पहला बैग में गए रेड निकाल लिए, दूसरा बैग में गए रेड निकाल लिए, दोनों बैग से रेड निकाल लिए। अब क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। हमको बॉल चाहिए था पहला बैग से। डिफाइंड हो गया ना। तो चलिए लिखिएगा, लेट E1 and E2 and E2 be the event. Let E1 and E2 be the event that let E1 and E2 be the event that selecting first bag and second bag respectively. Let E1 and E2 be the event that selecting first and second bag respectively. तो E1 मतलब पहला बैग और E2 माने दूसरा बैग। यहाँ तक क्लियर। and ए ना देते थे, ए बी द इवेंट डैट एंड ए बी द इवेंट डैट निकाला हुआ बॉल क्या क्या होना चाहिए, रेड की ब्लैक बोला है, रेड है ना। तो क्या बोल रहे हैं, सुन लिए, लेट ए बी द इवेंट डैट ड्रॉन बॉल इज रेड। निकाला हुआ बॉल क्या था, रेड। ड्रॉन बॉल इज रेड। ये क्लियर। निकाला हुआ बॉल ये का मतलब क्या है, रेड आया है। अब कौन बैग से आया ही हमको नहीं, रेड पहले निकालेंगे। चलो हो गया यहाँ तक। देन लिखिएगा, बोले देयर आर, और देन के बाद यहाँ पर देखते रहो, लिखते रहो। देन देयर आर 2 बैग्स, 2 बैग है। देयर आर 2 बैग्स, 3 को रहता तो 4 रहता तो 4। तो देयर आर 2 बैग्स and each one is selected equally and each one is selected इक्वली। बराबर चांस देना है ना कि एगो में है जो कि 70% एगो में वर्किंग कर रहे हैं, एगो में 30 नहीं। बैग बराबर बराबर सिलेक्ट होगा तभी ना उसमें से बॉल निकलेगा। तो बोलो इधर
पहला वाला का नाम क्या है? E1। तो कितना E1? 2 गो बैग है तो 50%। ये क्लियर हुआ क्या? पहला वाला बैग का चांस 1/2, दूसरा वाला बैग का चांस 1/2, 3 गो बैग रहता तो 1/3, 1/3, 1/3। अब आ जाइए, पहला बैग में गए, पहला बैग में रेड के गो है 4 और टोटल कितना है? हाँ, तो लिखोगे देयर आर, लिखना ये वाला लिख के देयर आर 4 रेड बॉल आउट ऑफ, आगे में लगा दो इन फर्स्ट बैग। देयर आर 4 रेड बॉल आउट ऑफ 8। पहला में कितना है जी? अरे यहाँ दिखाएंगे तो यहाँ देयर आर 4 रेड बॉल आउट ऑफ 8। तो 8 क्या है? बोले ना है, तो बोलो क्या किया? रेड निकालना था। रेड के लिए किस नाम से जान रहे हो? ए। कौन बॉक्स से निकाले हो? तो क्या 4/8 में 8। काटना नहीं, काटने से बचना है, लास्ट में एक ही बार काटेंगे एलसीएम लेते समय। यहां तक क्लियर? फिर आ जाइए इन सेकेंड बैग देयर आर 2 रेड बॉल्स आउट ऑफ 8। तो बोलो रेड निकाले हैं कौन बैग से? E2 बैग, ठीक है ना? तो 2/8। यहां तक क्लियर? अब क्या? बाय बेस थ्योरम कौन बैग से चाहिए था सर? फर्स्ट बैग। तो कौन फर्स्ट बैग से क्या चाहिए था सर? रेड। पहला बैग से हमको रेड चाहिए, तो क्या बोला गया था? जिस बैग से चाहिए उसको ऊपर रख लो, जिस बैग से चाहिए उसको ऊपर। तो क्या चाहिए था? कौन बैग से चाहिए था? पहला बैग से। क्या चाहिए था? तो रेड। और नीचे में सब बैग का जोड़। तो पहला बैग, तो पहला वाला से रेड प्लस दूसरा बैग, तो दूसरा वाला से ये आया कि फिर से अभी न दे। क्या चाहिए? पहला बैग से रेड चाहिए, तो पहला बैग वाला ऊपर और सबका जोड़ नीचे। तो वैल्यू बोल दो अब। तो पहला बैग का कितना था प्रोबेबिलिटी? 1/2। पहला बैग का प्रोबेबिलिटी 1/2 और इसका कितना? 4/8। इसका 1/2 4/8, 1/2 2/8। ठीक है। एलसीएम काटने का कोशिश नहीं करना है इसमें, सब एक के बार कट जाएगा एलसीएम लेते ही। तो ऊपर में कितना हो जाएगा? 4/16 और नीचे में एलसीएम लोगे तो 16 होगा। तो यहाँ 4 और यहाँ क्या 2, तो 16 से 16 गया, क्या ना? तो ये क्या 4/6 यानी कि 2/3। देखिए है आंसर, समझ में आया? चलिए तीसरा पढ़िए। अब कोई को भी कुछ लिख रहे, क्या पर बात होगा? बॉक्स। ये को पहला बैग, बॉक्स बोलो या बैग, पहला बैग दूसरा बैग, एकदम पूरा का पूरा क्वेश्चन घुमा के रख देंगे बॉक्स करके। चलो तीसरा पढ़ा जाए। हो गया। चलिए देखिए तीसरा नंबर,
ऑफ द स्टूडेंट इन ए कॉलेज, कॉलेज में स्टूडेंट, सुनो ये ध्यान दो, इट इज नोन दैट 60% रिसाइड इन ए हॉस्टल। जो कॉलेज में जो है ना डायरेक्टर, उसको मालूम है कि 60% स्टूडेंट आता है तो कहाँ से आता है, हॉस्टल से आता है, हॉस्टल भी है उसका तो हॉस्टल से आता है। एंड 40% आर डे स्कॉलर, डे स्कॉलर माने बाहर से अपने घर से आता है, मेरे हॉस्टल में नहीं रहता, वो अपने घर से अगल बगल वाला एडमिशन कराया वो। कितना परसेंट, तो के गो बॉक्स, कौन कौन, बस 2 गो बॉक्स हो गया। चलो, प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट 30% ऑफ ए स्टूडेंट हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेन ए ग्रेड। पिछला साल का रिकॉर्ड बता रहा है कि जो 30% स्टूडेंट है ना ए ग्रेड लाया है, जो कौन था, हॉस्टल वाला बॉक्स। 20% ऑफ डे स्कॉलर अटेन ग्रेड ए इन द एनुअल एग्जामिनेशन, 20% लाया है बाहरी वाला जिसको ग्रेड ए आया है 20%, तो 2 गो बॉक्स है ना। अब क्या कह रहा है, एट द एंड ऑफ द ईयर 1 स्टूडेंट इज चूजन एट ए रैंडम फ्रॉम द कॉलेज, कॉलेज से एक स्टूडेंट लिए हैं तो कौन स्टूडेंट होगा, या तो कॉलेज वाला होगा, या तो सॉरी या तो हॉस्टल वाला होगा, या तो डे स्कॉलर होगा, 2 ही ना हो सकता है या ना। चलो, हमको क्या चाहिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज हॉस्टेलियर, वही लड़का को सिलेक्ट करो जो हॉस्टल का है, तो हॉस्टल वाले को E1 मान लेते हैं और डे स्कॉलर वाले को E2। जो चाहिए उसको हमेशा E1 रखे कि आगे पीछे भी कर सकते हो, तो हम पर डिपेंड कर रहा है, लेट करेंगे तो उस पर ना डिपेंड कर रहा है। तो लिखिए लेट, तीसरा नंबर, अरे बॉक्स बाद में, पहले लिख, लेट E1 एंड E2 बी द इवेंट दैट let E1 and E2 be the event that रुकेगा यार, यहाँ पर ध्यान देना तो मारने लगेंगे। E1 and E2 be the event that a student क्या reside in the hostel, reside in the hostel and day scholar respectively। E1 है जो कि किसको इंडिकेट कर रहा है, हॉस्टलर को, स्टूडेंट जो हॉस्टल में रहता है। E2 किसको इंडिकेट कर रहा है, E2 कर रहा है डे स्कॉलर को। रेस्पेक्टिवली का मतलब यही हुआ। तुमको क्या किया है, ए बी द इवेंट एट सिलेक्टेड स्टूडेंट फ्रॉम द कॉलेज, जो ग्रेड ए आया है जो कि कॉलेज में है उसको हमको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। लेट एंड ए बी द इवेंट एट selected student in a, let A be the event that selected a student, वो तो बाद में चाहिए ना। A be the event that selected a student attain grade A। Let
और क्या कर दिए, ए बी द इवेंट दैट सिलेक्टेड स्टूडेंट अटेन ग्रेड ए। हमको ए ग्रेड वाला स्टूडेंट चाहिए, वो स्कॉलर हो या डे स्कॉलर हो या हॉस्टलर हो। हमको क्या चाहिए, यानी कि हॉस्टल में रहता है या डे स्कॉलर है, यानी कि बाहर रहता है। हमको कौन स्टूडेंट चाहिए, ए ग्रेड। क्लियर। देन बोलिए सर, इवन कितना है, दिया हुआ साफ साफ, अब सेलेक्ट ना करना, ये दिया हुआ है कितना परसेंट, हॉस्टलर वाला कितना है 60 दिया हुआ ना, तो 60 बाय में 100, बाद में E2 40%, तो 40 बाय 100। समझना, ये थोड़ा सा ध्यान दो, बहुत इजी है मेरे लिए, आपके लिए और इजी। ए ग्रेड आया है कहाँ पर वाला स्टूडेंट को, हॉस्टलर, तो ए ग्रेड आया है हॉस्टलर, कितना लिखा हुआ है 30%, तो कितना 30 बाय 100। ए ग्रेड आया है किसको, स्कॉलर वाला को, कितना 20%। आ गया समझ में, बाय बेस थ्योरम, बाय बेस थ्योरम रख दीजिए। कौन बॉक्स से चाहिए था जी, हॉस्टलर वाला बॉक्स को ही ग्रेड ए आए, तब ना हॉस्टल का नाम होगा, तब ना सब डे स्कॉलर वाला को कहेंगे कि तू लोग भी हॉस्टल में आ जाओ, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलता है, अच्छा पढ़ाई होता है। तो बोलिए, तो नंबर अच्छा मिलेगा तभी ना आएगा, यानी कि हॉस्टल वाला को होता है जो कि थोड़ा सा बढ़ा के दे देता होगा कि वो। चलिए पहला बॉक्स, तो 60 बाय में 100, कितना 60 बाय में 100, यानी कि 30 बाय में 100, ये 60 बाय में 100, 30 बाय में 100, प्लस 20 बाय में 100 इंटू 40 बाय में 100 इंटू 20 बाय में 100। बोलिए कितना हो जाएगा सर, एलसीएम लीजिएगा तो ऊपर में 18, 18, 18 पर डबल जीरो है, ये हो जाएगा आपका यहाँ वही 100 गुने 100, तो ये हो जाएगा 1800, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, तो नीचे वाला गया, तो ऊपर में कितना 1800, आई जी 18 और 8 26, 2 0 2 0।